चलिए तो आगे बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस मॉडुलस फंक्शन और उनकी इक्वेशंस पे बेस्ड। ठीक है, 15 एग्जांपल अपन ने पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट में अपने पास 2 असर्शन रीजन है, बाकी 3 नॉर्मल क्वेश्चन है बेटा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 16 से। एग्जांपल 16 क्या कहना चाह रहा है, इसमें 2 स्टेटमेंट है, एक है असर्शन, दूसरा है रीजन। तो जब भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन आया तो पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि दोनों ट्रू हैं या दोनों फॉल्स है, या एक ट्रू है या एक फॉल्स है। तो पहले तो उसकी बात कर लेते हैं कि भाई असर्शन में दिया हुआ है कि भाई mod x minus y equals to 99 एंड mod x minus y equal to c। अब जैसे ये आया तो माइंड में सबसे पहली थिंकिंग क्या आई कि ये किसकी तरह दिखने लगा बेटा मन की आंखों से, mod x equal to a है जहां a क्या है पॉजिटिव। तो पहली दूसरी प्रॉपर्टी क्या कराई थी कि अगर mod x a के इक्वल है तो x क्या होगा, या तो प्लस a होगा या x क्या होगा बेटा माइनस a। ये पता लग गया। दूसरी चीज वो क्या बोल रहा है कि c अगर ग्रेटर देन 0 है, इफ c इज ग्रेटर देन 0 तो इन दोनों इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन होंगे। तो मैंने देखा c पॉजिटिव है यानी ये भी mod x इक्वल्स टू a की तरह है, तो या तो x क्या होगा प्लस a या a क्या होगा माइनस a। अब यहां से अगर देखा जाए बेटा कि भाई 4 इक्वेशन आ गई अपने पास, तो एक बार इस इक्वेशन के साथ इसको सॉल्व करेंगे, एक बार इसके साथ इसको करेंगे, तो 2 सॉल्यूशन तो यहां से आएंगे, फिर इसके साथ भी दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 सॉल्यूशन यहां से आएंगे। मतलब इन इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, 4 सॉल्यूशन। तो मतलब कि असर्शन जो है वो क्या है बेटा ट्रू है। तो असर्शन क्या हो गया ट्रू। देखिए रीजन क्या बोला है, इफ c इज पॉजिटिव वी हैव x plus y equal to plus minus 99 and x minus y equal to plus minus c। तो देखिए यही आ रहा है कि x minus y क्या है प्लस माइनस c प्लस माइनस 99। तो रीजन भी क्या है ट्रू है, ठीक है, और इसकी क्या है करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है और ये क्या है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ये पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी था, इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, 2ax minus 3 plus ax plus 1। अब यहाँ देखो कितनी जगह मॉड है, सबसे पहले यहाँ है 3 जगह मॉड। तो 3 जगह अगर अपने पास मॉड है तो सबसे पहला तो माइंड में केस आता है कि भाई अगर 3 जगह मॉड है तो वो 3 जगह खुलता है। ठीक है, लेकिन मैंने देखा कि कई बार अपन से मजदूरी नहीं कराएगा, वो अपन से दिमाग लगवाएगा। तो वैसा ही ये क्वेश्चन है, समझते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रिलेशन क्या दिख रहा है तीनों में। तो अगर यहाँ से अगर अपन निकालें कि भाई तीनों को अगर एक साथ ऐड करें, क्या कि भाई मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी, मुझे पता है प्रॉपर्टी से कि ये क्या होगा बेटा मॉड ए प्लस बी प्लस सी से हमेशा बड़ा होगा, या फिर क्या हो सकता है बराबर हो सकता है, इसके अलावा कोई केस नहीं है, ये कभी छोटा नहीं होता। तो अगर यहां से देखा जाए कि ये a है, ये b है, ये c है, तो अगर इन तीनों का सम निकालूं तो क्या आएगा बेटा 2ax minus 3 प्लस ax plus 1 प्लस 5 minus ax, ऐसे ही आएगा बेटा। अब यहां से देखा 2ax ax 3ax हो जाएगा, तो इससे कुछ बात नहीं बनी। अगर मैं क्या करूं कि इस बीच वाली टर्म को ऐसा लिख दूं मन की आंखों से माइनस ax plus 1, इसका मॉड भी क्या होगा बेटा खुद बताइए। इसका मॉड क्या आएगा अपने पास, ऑब्वियस है पॉजिटिव ही आता है नेगेटिव का मॉड। मॉड x लिखो या मॉड माइनस x लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि मैं चाहूं तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं बेटा कि भाई माइनस टाइम ax plus 1 यानी माइनस ax minus 1। इससे क्या होगा 2ax से 2ax क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 5 minus 3 minus 1 नहीं, यानी कि 5 minus 4 कितना आया बेटा 1। यानी कि ये जो वैल्यू आएगी मॉड a प्लस मॉड b प्लस मॉड c यानी 2ax minus 3 प्लस ax plus 1, ठीक है, प्लस 5 minus ax, ये हमेशा किससे बड़ा होगा बेटा 1 से बड़ा होगा। यानी कि ये 1/2 कभी नहीं हो सकता, मतलब कि इसके सॉल्यूशन हो ही नहीं सकते क्योंकि ये 1 नहीं है। अगर 1 से बड़ा होता तो इसके सॉल्यूशन क्या करते एग्जिस्ट करते। तो यहाँ तो 1/2 है तो इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहे। मतलब कि जो असर्शन है उसने भी यही बोला है कि हैज नो सॉल्यूशन, मतलब असर्शन क्या है यहाँ पर ट्रू है बेटा। ठीक है, अगर यहाँ बोल देता नो सॉल्यूशन की जगह 1 सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन तो फिर असर्शन क्या हो जाता रॉन्ग हो जाता। आगे बात करते हैं रीजन की बेटा। तो देखिए रीजन भी यही दिया हुआ है कि मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी। तो मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी किससे बड़ा होता है मॉड ए प्लस बी प्लस सी से। तो इसी मेथड से अपन ने सॉल्व किया, मतलब रीजन भी क्या है ट्रू और ये इसकी क्या है करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसी वजह से ये क्या आ रहा है नो सॉल्यूशन, अदरवाइज नो सॉल्यूशन नहीं होता। तो ये दोनों इक्वेशन काफी इजी थे, ऐसा नहीं है असर्शन रीजन हार्ड होते हैं, बस उनको समझना पड़ता है। ठीक है, और भी असर्शन रीजन करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉडुलस पे बेस्ड आगे। ठीक है, अभी बात करते हैं एग्जांपल नंबर बेटा 18 की। एग्जांपल नंबर 18 क्या कह रहा है बेटा, अभी तक अपन ने मॉडुलस में क्या था सिर्फ 1 वेरिएबल के क्वेश्चन किए, 2 वेरिएबल के क्वेश्चन नहीं किए। जब x और y साथ में आ जाए उनके सॉल्यूशन निकालना। तो देखिए अगर कभी 2 भी हो तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा,
उनको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट सपोज देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, दो इक्वेशन है, वेरिएबल भी दो हैं, अपन को सॉल्व करना है, तो अपन क्या यूज करते थे, या तो सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10th क्लास में। तो यहां पर भी अपन को क्या करना पड़ेगा, या तो सब्स्टिट्यूट करूंगा एक वैल्यू या फिर क्या करूंगा, एलिमिनेट। तो मैं देखो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि x इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, मॉड y प्लस 1। जैसे ही मॉड y प्लस 1 लिखा तो मुझे समझ में आ गया कि भाई ये वैल्यू उठा के मैं किस में पुट कर दूं, इस इक्वेशन में, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ताकि पूरी इक्वेशन किसकी टर्म में आ जाए बेटा, अपने पास y की टर्म में, ताकि मैं किसकी वैल्यू निकाल सकूं, y की। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता ही क्या था कि एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना। तो जैसे ही ये पुट किया तो क्या होगा समझते हैं, मॉड y है प्लस का 1 प्लस 2 कितना है बेटा 3 है, प्लस y है इक्वल्स टू 5 है। अब मुझे एक चीज बताइए कि यहाँ पर अपन को क्या दिया हुआ है कि भाई मॉड x प्लस 2 y इक्वल्स टू 5, x माइनस मॉड y इक्वल्स टू 1। यहां से सिंप्लीफाई करके क्या पता लगा कि x मॉड y प्लस 1 था। तो यहाँ पे केस क्या खुलेगा कि अगर मॉड y है तो y अगर ग्रेटर देन क्या लिया बेटा 0, क्या लिया ग्रेटर देन 0, तो ये क्या खुलेगा बेटा पॉजिटिव। ऑब्वियस ही चीज है, ये क्या खुल जाएगा पॉजिटिव, यानी y प्लस 3 का मॉड प्लस y इक्वल टू 5। y अगर ग्रेटर देन 0 है बेटा और y प्लस 3 डालेंगे तो ऑब्वियस है ये क्वांटिटी क्या आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ऑब्वियस है पॉजिटिव, यानी y प्लस 3 प्लस y इक्वल्स टू 5, यानी 2y इक्वल्स टू 2, यानी y इक्वल्स टू 1। तो y इक्वल टू 1 एक सॉल्यूशन अपने पास आ गया क्योंकि 0 से भी बड़ा है। तो अब क्या कर सकते हैं कि भाई y इक्वल टू 1 किस में रख देते हैं, इस इक्वेशन में। तो x क्या आएगा मॉड 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल टू 1 इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। सेम टू सेम क्या करेंगे बेटा, y लेस देन 0 का केस बनाते हैं। अगर y नेगेटिव लिया बेटा तो मॉड y क्या आएगा, तो मॉड y ऑब्वियस है नेगेटिव आएगा, प्लस 3 आएगा, प्लस y आएगा इक्वल्स टू 5 आएगा। अब खुद सोच के देखिए कि ये मॉड y है, ये हमेशा क्या देने वाला था वैल्यू, पॉजिटिव ही देने वाला था, ये कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर अगर अपन ने लेस देन 0 रखा तो माइनस माइनस क्या करेगा, प्लस करेगा। अब देखिए यहाँ पर अगर देखें अपन माइनस y प्लस 3 है, ठीक है, अगर लेस देन 0 नंबर रखता हूं यहाँ -1 तो ये क्या देगा पॉजिटिव, प्लस पॉजिटिव, ये हमेशा क्या खुलेगा बेटा पॉजिटिव वैल्यू, नहीं तो -y प्लस 3 प्लस y इक्वल्स टू 5, इससे ये कैंसिल, 3 क्या 5 के इक्वल हो सकता है, नहीं, तो y लेस देन 0 के लिए सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यानी अपना सॉल्यूशन क्या हो गया x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1। तो ये अपना क्या आ गया आंसर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि हार्ड क्वेश्चंस हैं। तो जब भी अपन को दो वेरिएबल दिखे तो अपन क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट, क्या करेंगे कि एक से वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, एग्जांपल नंबर 18। एग्जांपल 18 क्या कह रहा है, सॉरी 18 तो कर चुके हैं, 19 देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 19 देखिए, मॉड x माइनस 1 है प्लस मॉड x प्लस 2 है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है। तो भाई जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो पहला तो भाई अगर मॉड है तो कितने केसेस बनेंगे, जितने मॉड होंगे उसके अकॉर्डिंग अपन को क्या बनाने पड़ते हैं, केसेस बनाने पड़ते हैं, उनको जीरो करके। लेकिन यहाँ अगर थोड़ा सा अपन देख लें, फिर से ग्रेटर देन वाला आ रहा है, तो मॉड a प्लस मॉड b, क्या दिख रहा था, मॉड a प्लस मॉड b किससे बड़ा होता है हमेशा, मॉड a प्लस b से। यानी कि अगर मैं देखूं तो ये x माइनस 1 है प्लस x माइनस 2 है, क्या है x माइनस 1 प्लस x माइनस 2। अभी ये x कैंसिल आउट नहीं हो रहा, लेकिन अगर इसी को ढंग से लिख लें कि भाई ये x माइनस 1 था, क्या था x माइनस 1 था, x प्लस 2 था, सॉरी x प्लस 2 था, तो ये कैंसिल आउट नहीं हो रहे थे। अब मैं इसको अगर ऐसा लिख दूं बेटा माइनस x माइनस 2 ऐसा लिख दूं अगर, तो ग्रेटर देन क्या है 3, ये हो गया क्वेश्चन अपने पास। तो अब अगर इसको a ले लूं इसको b ले लूं तो क्या होगा बेटा, x माइनस 1 आएगा, फिर क्या आएगा बेटा माइनस टाइम्स x माइनस 2, यही आएगा x प्लस 2, सॉरी। तो यहां से क्या हो जाएगा x माइनस 1 माइनस x माइनस 2, x से x क्या हो गया कैंसिल, माइनस 3 का मॉड क्या होगा बेटा 3। यानी कि क्या पता लगा कि ये जो वैल्यू है, मतलब कि अगर ये लिखा हुआ है तो ये ऑब्वियस है कि किससे बड़ा होगा, कि x माइनस 1 का मॉड माइनस x प्लस 2 का मॉड है, सॉरी x प्लस 2 का मॉड है, वो किससे ग्रेटर होगा हमेशा, किससे, दोनों के सम से। दोनों का सम कितना आ रहा है 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 3। यानी ये भी किस पैटर्न पे बेस्ड है बेटा, सेम पैटर्न पे।
कि अगर अपने पास क्या दिख रहे हैं, दो नंबर दिख रहे हैं, तो उनका अगर सम करके देखा तो मॉड a प्लस मॉड b किससे बड़ा होगा, मॉड a प्लस b से। यहाँ x कैंसिल आउट नहीं हो रहा था तो मैंने माइनस टाइम लगा दिया, माइनस टाइम जैसे लिखा था वो 3 आ रहा है, तो यानी ये 3 से हमेशा क्या होगा, बड़ा। मतलब कि इसके सॉल्यूशन कितने होंगे बेटा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, हर एक रियल नंबर के लिए क्या होगा, एप्लीकेबल। तो आंसर क्या आएगा बेटा, रियल नंबर। तो अपन को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो पहला काम आपका यही चेक करना होगा कि भाई मॉड a प्लस मॉड b किससे बड़ा होता है, मॉड a प्लस b से। अगर आप उसमें कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा। लेकिन कभी कभार क्या होगा बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है हर बार बन जाए। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मॉड x प्लस 2 है प्लस मॉड x माइनस 3 है, ठीक है, अपने पास 2x प्लस 1 है, ठीक है। अब अगर यहां से देखा जाए बेटा तो ये दोनों जो टर्म है ये ऐसा नहीं बन पाएंगी, क्यों, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो 2x माइनस 1 आएगा। अगर मान लो एक को नेगेटिव भी ले लें, क्या ले लें, एक को नेगेटिव, तो माइनस x से प्लस x कैंसिल आउट हो जाएगा। खुद सोच के देखिए कि अगर दोनों नंबर ये लिए तो x प्लस 2 x माइनस 3, ठीक है, यही है, तो क्या आएगा 2x माइनस 1, वो प्लस 1 नहीं आने वाला, पहली चीज। तो दूसरी चीज क्या देखेंगे अपन कि भाई अगर यहां से दूसरा नंबर लिया कि x प्लस 2 है माइनस x माइनस 3 ले लिया कि भाई नेगेटिव टाइम्स, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, माइनस मॉड क्या होता है, प्लस का ही होता है, तो यहाँ x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तब भी 2x प्लस 1 नहीं बनेगा। तो यहां से अपन क्या करते हैं, केसेस बना के भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए कैसे केसेस करेंगे बताता हूं। तो देखिए इसको इरेज कर देते हैं। पहला केस, सबसे पहला काम क्या करेंगे, जहां मॉड है अपने पास वो कहां जीरो हो रहा है वो निकालेंगे। x माइनस 3 कहां जीरो होगा और 2x प्लस 1 कहां जीरो होगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, -2। दूसरा अगर देखा तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 3। और तीसरी अगर देखें तो 2x इक्वल टू क्या आएगा, -1। अब जैसे ही ये वैल्यू आई अपने पास तो अपन ने क्या सोचा, केसेस बनाने का। अब केसेस कैसे बनाएंगे वो समझते हैं। सबसे छोटा नंबर क्या आएगा बेटा, -2। यहां से x निकालूंगा तो आएगा -1/2, तो -1/2। यहां से निकालेंगे तो आएगा 3। अब अपने पास कितने रीजन बन गए इनसे, तो देखा, एक तो ये रीजन -2 से पहले वाला, दूसरा रीजन -2 से -1/2, तीसरा -1/2 से 3 और चौथा 3 से इनफाइनाइट। यानी कि अगर मैंने क्या लिया, पहला केस कि x क्या है बेटा, -2 से छोटा या बराबर, दूसरा क्या ले लिया, -2 से बड़ा लेकिन -1/2 से छोटा या बराबर, तीसरा ले लिया -1/2 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा, और लास्ट क्या लेंगे, 3 से बड़ा। तो अपने पास कितने पार्ट में बढ़ गया क्वेश्चन, 4 पार्ट में। अब 4 पार्ट में इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व। तो देखिए कैसे करेंगे। अगर x -2 से छोटा है, अगर x -2 से छोटा है, इसमें -2 से छोटा नंबर डालेंगे बेटा -3, तो ये नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, ऑब्वियस है। -3 + 2 रखोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। मतलब अगर इसमें -2 से कोई छोटा नंबर डालेंगे तो ये क्या आएगा बेटा, नेगेटिव क्वांटिटी। सिमिलरली अगर इसमें डालें तो ये भी क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये किसकी तरह खुल रहा है, नेगेटिव की तरह। इसमें डालूंगा तो भी क्या आएगा बेटा, नेगेटिव, यानी ये भी किसकी तरह खुलेगा, नेगेटिव की तरह। तो मैंने तीनों को किससे खोल दिया बेटा, नेगेटिव से। सिंप्लीफाई किया, -x -2x, माइनस का 2 प्लस का 3 यानी प्लस का 1। यहां से अगर देखा जाए तो माइनस का 2x माइनस का 1, इससे ये तो कैंसिल आउट। तो 1 क्या, -1 है। अगर -1 को इधर लिया है तो कितना होगा बेटा, 2 < 0। तो क्या ये बात सही है कि 2 < 0 है? ये बात सही नहीं है, मतलब कि ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, मतलब ये रीजन अपना इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ पे तो क्या है, नो सॉल्यूशन। सेकंड रीजन का देखते हैं कि भाई -2 से बड़ा डाला है। जब -2 से बड़ा डाला है तो बेटा ये वैल्यू तो क्या खुलेगी, अब पॉजिटिव, बट अभी भी ये वैल्यू क्या खुलेगी, नेगेटिव। -2 से बड़ा है बट -1/2 से क्या है बेटा, छोटा नंबर, यानी ये वैल्यू अभी भी क्या खुलेगी, नेगेटिव। ऐसे ही ये देखें तो ये भी अभी -1/2 से छोटा है तो ये भी क्या खुलेगा, नेगेटिव खुलेगा। तो माइनस का 2x + 1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x से x तो कैंसिल आउट, 2 + 3 कितना होगा, 5। यहां अगर देखें -2x -1, इसको अगर इधर भेज दें तो ये 2x हो जाएगा, 5 को इधर भेजेंगे तो -6 हो जाएगा। x क्या आएगा, -3/2 से छोटा। अब देखिए ये कह रहा है -1/2 से छोटा, ये कह रहा है -3/2 से छोटा, और ये कह रहा है -2 से बड़ा। तो अगर -2 से बड़ा और -3/2 से छोटा तो देखो कैसा आएगा। 5 को उधर ले गया था मैं, तो देखना कि भाई -3/2 का मतलब क्या हो गया, -1.5। यही होता है, -1.5 है, ये -2 है, तो ये कह रहा है माइनस क्या है, 1.5 से छोटा, ये कह रहा है -2 से बड़ा। तो ऑब्वियस है कि आंसर क्या आएगा कि x क्या है, -2 से तो बड़ा है, -1.5 से क्या है, छोटा, यानी कि -3/2 से छोटा।
क्योंकि 3/2 पे भी इक्वलिटी है तो यहाँ पे भी क्या लगाई मैंने, इक्वलिटी। तो एक सॉल्यूशन अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, ये। सिमिलरली अगर इस केस को सॉल्व करें, -हाफ से बड़ा लेकिन 3 से छोटा, तो भाई अब ये तो पॉजिटिव खुलेगा, ये तो पॉजिटिव खुलेगा, ये क्या खुलेगा, नेगेटिव। क्या खुलेगा, नेगेटिव, क्योंकि अभी भी नंबर 3 से क्या है, छोटा, लेकिन -1/2 से बड़ा है, तो ये क्या खुल जाएगा, फिर से पॉजिटिव। जैसे ही ये पॉजिटिव खुलेगा तो फिर से अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। x x तो अभी भी कैंसिल, 2 + 3 कितना होगा, 5, लेस देन 2x + 1। 1 को अगर इधर भेज दें तो क्या आएगा, 2x > 4, यानी x > 2। ये आ गया अपने पास सॉल्यूशन। अब देखा यहाँ 3 से छोटा है लेकिन -1/2 से बड़ा है, तो अगर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा बेटा, 2 से लेके कहां तक, 3 तक, सारे रीजन आ जाएंगे, क्योंकि ये 2 से बड़ा कह रहा है, ये 3 से छोटा कह रहा है। तो एक तो ये सॉल्यूशन आया, एक 2 से 3 तक का भी अपने पास क्या आ गया, सॉल्यूशन। सिमिलरली लास्ट केस अगर देखें अपन, तो इसको ऊपर ही सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। तो ऊपर केस करेंगे तो भाई क्या कि 3 से अगर क्या है बड़ा, तो ये भी क्या खुलेगा बेटा, पॉजिटिव, ये भी क्या खुलेगा, पॉजिटिव, और ये भी क्या खुलेगा, पॉजिटिव। तो यानी 2x है, 2x से 2x तो कैंसिल आउट, ये -1 लेस देन 1। तो ये कंडीशन भी हमेशा क्या है, ट्रू, मतलब 3 से बड़ा भी अपना क्या है, आंसर। 3 पे यहाँ ओपन है तो 3 से इनफाइनाइट। तो अपने पास कितने सॉल्यूशन आए, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो रीजन लिख देंगे अपन कि भाई -2 से कहां तक, -3/2, यूनियन 2 से 3 और यूनियन 3 से इनफाइनाइट। तो ये मैंने सफिशिएंट क्वेश्चन करा दिए, 20 एग्जांपल मॉड्यूलस के, डिफरेंट पैटर्न के। तो ये सफिशिएंट है, अब आप अपनी जो रिस्पेक्टिव मॉड्यूल्स हैं, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट के हो, आप बनाने में एप्लीकेबल हो, ठीक है। अब आप कर सकते हो सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे देखते हैं।